सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सिडेटिव्स के बारे में। सिडेटिव्स वो वाले ड्रग्स होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं और वहाँ से हमें एक कामिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और जब वो कामिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से हमें एंग्जाइटी कम हो जाती है, इमोशनल टेंशन वगैरह जो है वो भी कम हो जाती है। और ये हमारे बॉडी में रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है बिना स्लीप को इंड्यूस किए। मतलब अगर आप सिडेटिव्स ले रहे हैं तो आपको एंग्जाइटी कम हो जाएगी, इमोशनल टेंशन कम हो जाएगा, लेकिन आपको स्लीप नहीं होगी, नींद नहीं पड़ेगी। वहीं पे अगर बात की जाए हिप्नोटिक्स के बारे में तो ये भी सिडेटिव्स की तरह ही होते हैं। ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमें इमोशनल स्ट्रेस कम फील होता है, एंग्जाइटी कम फील होती है। लेकिन इनमें एक डिफरेंस है कि इस हिप्नोटिक्स हमें स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। जब आप हिप्नोटिक यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको नींद आ जाएगी, लेकिन अगर आप सिडेटिव यूज़ करेंगे उससे भी आपको कामनेस तो प्रोड्यूस होगी लेकिन नींद नहीं पड़ेगी। और हिप्नोटिक्स के बाद जो नींद आती है वो सिमिलर होती है जैसे हमारी नेचुरल स्लीप होती है वैसे ही। अब हम देखेंगे कि स्टेज ऑफ स्लीप क्या होते हैं। मतलब स्लीप के कुछ स्टेज होते हैं। पहला आता है एवेक, मतलब जब हम फुली अलर्ट होते हैं, हमारा ब्रेन फुली एक्टिव होता है और तब हमें अगर ईईजी करेंगे तो हमें बीटा वेव्स वहाँ पे डोमिनेट करती हैं। स्टेज वन में क्या होता है? स्टेज वन में लाइट स्लीप होती है, ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है और वहाँ पे अल्फ़ा और थीटा वेव्स आती हैं और इसमें सडन जर्क्स भी आते हैं और मसल ट्विचिंग भी होती है। स्टेज टू जो होता है वो लाइट स्लीप होता है, लेकिन स्टेज वन से डीपर होता है। इसमें स्पिंडल्स और के कॉम्प्लेक्सेस ईईजी में देखे जाते हैं। और स्टेज थ्री में डीप स्लीप होता है। इसमें इंसान को जगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसमें अगर हम ईईजी देखें तो उसमें डेल्टा वेव ज़्यादा होती हैं। और उसके बाद लास्ट पे आता है आरईएम स्लीप, जिसमें ड्रीमिंग वगैरह होती है, ब्रेन रैपिड आई मूवमेंट्स होती हैं और स्केलेटल मसल जो हैं उनका पैरालिसिस होती है, जिसको हम एटोनिया कहा जाता है। और हार्ट रेट और रेस्पिरेशन जो है वो भी इरेगुलर होती है। अब हम देखेंगे स्टेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। सबसे पहली क्लास ऑफ ड्रग जो है इसमें वो है बेंजोडायज़ेपिन्स, दूसरी है बारबिचुरेट्स, तीसरी नॉन बेंजोडायज़ेपिन्स और अदर हिप्नोटिक्स। बेंजोडायज़ेपिन में फर्दर 3 क्लासें हैं: हिप्नोटिक्स, एंटी एंग्जाइटी, एंटी कन्वल्सेंट। हिप्नोटिक्स के अंदर फर्दर हैं फिर डायज़ेपाम, फ्लोराज़ेपाम, नाइट्राज़ेपाम, अल्प्राज़ोलम। ऐसे ही एंग्जाइटी के अंदर भी हैं डायज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम, लोराज़ेपाम, क्लोराडायज़ेपोक्साइड। एंटी कन्वल्सेंट में आते हैं क्लोनाज़ेपाम, क्लोबाज़ाम, डायज़ेपाम वगैरह। अगर बारबिचुरेट्स की बात की जाए तो इसमें भी फर्दर क्लासेस हैं: लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटून आता है, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटून और पेंटोबार्बिटून आते हैं और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटून आता है। नॉन बेंजोडायज़ेपिन्स जिनको जी ड्रग्स भी कहा जाता है उसमें आता है ज़ोपिक्लून, इसोपिक्लून, ज़ोल्पिडम एंड एटसेट्रा। और अदर हिप्नोटिक्स में अगर देखा जाए तो मेलाटोनिन आता है, ट्रिक्लोफॉस आता है, रेमिल्टोन आता है और एटसेट्रा आते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे ये ड्रग्स काम कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनका डोज, इनके एडवर्स इफेक्ट्स नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।